नाजरीन, बर्फपोश नॉर्वे अमीर कैसे बना। दुनिया के नक्शे में अगर बर्रे आजम यूरोप पर नजर दौड़ाई जाए तो तारीखी, सियासी और जोग्राफियाई तौर पर यूरोप 3 बुनियादी हिस्सों में मुनक़सिम है। पहला मशरकी यूरोप, जिसमें तारीखी तौर पर बाल्टिक रियासतें शामिल हैं। दूसरा हिस्सा मगरबी यूरोप, जिसमें बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के अलावा भी ममालिक शामिल हैं। जबकि तीसरा हिस्सा शिमाली यूरोप, जिसको एक मुश्तरक तारीखी नाम स्कैंडिनेविया से मौसूम किया जाता है, जो कि एक जजीरा नुमा है जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। ताहम स्कैंडिनेविया तारीखी तौर पर 3 मुल्कों स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के लिए मुस्तामल नाम है, जो हकीकी तौर पर एक तहजीब और तारीख से जुड़े हुए हैं। आज जिस मुल्क को हमने मौजूए सुखन बनाया है वो स्कैंडिनेवियन मुल्क नॉर्वे है, जो कि नॉर्थ सी और नॉर्वेजन सी के साथ लंबा तरीन साहिल रखने की वजह से अहम तरीन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है। इस मुल्क का दारुल खिलाफा ओस्लो और करेंसी नॉर्वेजन क्रोन है। तर्ज हुकूमत आईनी आमरीयत यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसमें मरकजी हैसियत मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट को हासिल है। तकरीबन 5.5 मिलियन की आबादी का हामिल ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में नॉर्वे मादूदे चंद चोटी के ममालिक में शामिल है। शरह खानदगी 97% है। कीमिया, तबीयात, माशियात और दूसरे बहुत सी फील्ड्स में नोबल पीस प्राइज हासिल करने वाले मुतादिद माहिरीन का ताल्लुक नॉर्वे से है, जबकि 47 बिलियन अमरीकी डॉलर सालाना सेहत पर खर्च करता है। तेल बरामद करने वाले 20 ममालिक में से एक है, जबकि कुदरती गैस और सी फूड एक्सपोर्ट यानी बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। फिनिश गुड्स बरामदात का 20% है। लेकिन आप ये जानकर अंगुश्त बदंदा हो जाएंगे कि जजीरा नुमा स्कैंडिनेविया का ये दूर दराज दुनिया के नक्शे पर बज़ाहिर आखिरी नजर आने वाला मुल्क न तो रूस की तरह रकबे में बड़ा है, न चीन की तरह आबादी के लिहाज से, न रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की तरह कदीम और जरखेज, और न बहरे रूम की तरह निहायत अहम स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाक़ है। तो फिर ऐसा क्या है जिसने दूर दराज संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल गैर जरखेज तकरीबन तमाम साल बर्फ से ढके हुए इस मुल्क को देवमालाई तौर पर अमीर, अहम और गैर मामूली बनाया हुआ है? इस सवाल के जवाब में शायद हम ये कहें कि 1960 की दिहाई में नॉर्थ सी में दरियाफ्त होने वाले तेल का करिश्मा है कि नॉर्वे इस मकाम पर है। लेकिन नॉर्वे से ज्यादा तेल तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, रूस, वेनेजुएला, कुवैत और मेक्सिको वगैरह पैदा करते हैं। लेकिन इन तमाम ममालिक में ना तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है, न तालीम और सेहत, हत्ता कि तरक्की के किसी एक इंडिकेटर में भी किसी का नॉर्वे के साथ मुकाबला नहीं। उस वक्त जब यूरोप दुनिया पर हुक्मरान था, नॉर्वे की मईशत किसी भी सुपर पावर से आगे थी। आखिर नॉर्वेजन कौम में ऐसा क्या है जिसको लेकर दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब जजीरा नुमा स्कैंडिनेविया में अभी मुख्तलिफ ममालिक नहीं बने थे। छोटी छोटी नवाबियों के मातहत बर्फपोश जंगलात और संगलाख पहाड़ों में बमुश्किल लोगों को खाना मयसर होता था। मछली का शिकार और थोड़ी सी काश्तकारी जरिया माश हुआ करता था। लेकिन आबादी की ज्यादती और खुराक की कमी ने आखिरकार नॉर्समैन को समंदरी रास्तों पर डाल दिया, जो कि टूटे फूटे हथियारों और वहशियाना तौर पर बाकी यूरोप पर टूट पड़े। ये जमाना तकरीबन 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक फैला हुआ है। ड्रैगन नुमा कश्तियों और बहरी जहाजों पर सवार वाइकिंग बरतानिया और फ्रांस के साहिली इलाकों और शहरों पर टूट पड़ते और जदीद असलहे से लैस सिपाहियों को अपने टूटे फूटे हथियारों से कत्ल करते और आम लोगों को ज़िबह करते और कुछ को असीर बनाकर गाते चीखते चिल्लाते हुए चले जाते। इन हमलों के नतीजे में नॉर्समैन का बाकी दुनिया के साथ तामुल बढ़ गया। नॉर्समैन अपने साथ खुराक, सोना चांदी और अशिया के साथ साथ नजरियात भी दरामद करते रहे। रफ्ता रफ्ता इन लोगों में मजहब और इल्म का रुझान भी बढ़ गया, जो उन्होंने बरतानिया और फ्रांस के ईसाइयों से सीखा। ये अक़वाम अपनी बहरी कुव्वत को बहुत आगे लेकर गए और बहरे रूम तक पहुंच गए। आइसलैंड भी वाइकिंग्स ने आबाद किया और एक तारीखी राय ये भी है कि कोलंबस से पेशतर स्कैंडिनेवियन अमेरिका पहुंच चुके थे। बहरकैफ इन जाहिल वहशी लोगों का तामुल रफ्ता रफ्ता कारोबार और दुनिया को दरियाफ्त करने में बदलता रहा, जो कि इससे पेशतर अलग थलग रहे थे। 1020 ईस्वी में ओलाफ हेरोल्ड ने बाकायदा ईसाई मजहब को सरकारी तौर पर कबूल किया और बुत परस्ती का खात्मा कर दिया। लेकिन नॉर्वे का पहला बादशाह, जिसने बिखरे हुए मुल्क को पहली मर्तबा 9वीं सदी के आखिर में मुत्तहिद करके हुकूमत बनाया, वो हैरोल्ड फेयरहेयर थे। इसके बाद हैरोल्ड ब्लूटूथ था, जिसने डेनमार्क और नॉर्वे को मुत्तहिद करके हुकूमत बनाई। उन्हीं के नाम पर जदीद ब्लूटूथ वजूद में आया है। 13वीं सदी में स्वीडन भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गया, जो 1523 में आजाद हुआ। लेकिन नॉर्वे 1814 तक जब नया आइन तैयार हुआ, डेनमार्क के तहत रहा और आखिरकार 1905 में मुकम्मल तौर पर आजाद होकर तरक्की और उरूज की नई मनाजिल तय करने लगा।
तालीम, जमहूरियत और आजादी के वो उसूल जो अमेरिकन सियासतदानों और फलासफा ने पेश किए, उनको हकीकी रूह में लागू किया। एडम स्मिथ, थॉमस पेन, वॉल्टर और मोंटेस्क्यू के नजरियात की रोशनी में जदीद जमहूरियत की बुनियाद रखी। नतीजतन बद इंतजामी और गैर मुनसिफाना रवैया खत्म होकर आइन पर हकीकी मानों में अमल किया गया। नॉर्वे ने लोगों को शऊर दिलाकर मकामी तौर पर इंडस्ट्री को फरोग दिया। मछली और लकड़ी बरामद करके टैक्स का ज्यादातर हिस्सा वापस अवाम पर तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में खर्च करना शुरू किया। एहतसाब का अमल तेज कर दिया। तेल की दरियाफ्त ने सोने पर सुहागे का काम किया और मुल्क तरक्की के एक और दौर में चला गया। कुदरती वसाइल या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होना किसी मुल्क की तरक्की के लिए काफी नहीं है। अगर सिर्फ यही काफी होते तो आज पाकिस्तान, इराक, इंडिया, कीनिया और श्रीलंका तरक्की याफ्ता होते, ना कि नॉर्वे, स्वीडन और बर्तानिया। लिहाजा किसी भी मुल्क का हकीकी सरमाया वहां के अवाम होते हैं, ना कि अशिया। सोचिएगा जरूर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।